जादुई शीशा। यश को उस फ्लैट में आए 1 महीना हो चुका था। उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग काफी पुरानी थी, इसलिए किराया भी कम था और जरूरत से ज्यादा खामोशी। यश को यही चाहिए था। यश बहुत गरीब नहीं था, पर बहुत अमीर भी नहीं था। वो उस उम्र में था जहां सपने अभी जिंदा होते हैं, पर भरोसा धीरे धीरे मरने लगता है। वह कॉरपोरेट जॉब करता था, हर महीने की सैलरी, और हर रात यही सवाल, क्या यही जिंदगी है? 2BH के फ्लैट में यश एक ही कमरा इस्तेमाल करता था। दूसरा कमरा ज्यादातर बंद रहता था, पर वो कमरा अजीब था। कोई खिड़की नहीं, कोई पंखा नहीं, और दीवार के एक कोने में एक भारी कपड़े से ढका हुआ ढांचा रखा रहता था। मकान मालिक ने कहा था, बस उसे मत हटाना, पुराना सामान है, हम कुछ टाइम में इसे ले जाएंगे। यश ने सवाल नहीं किया, क्योंकि मालिक और उसका पूरा परिवार विदेश चला गया था और उनका काफी सामान अभी भी यही था। कुछ चीजें हम इसलिए भी नहीं पूछते, क्योंकि भीतर से डर होता है कि हम तो अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे, तो दूसरों से जवाब की उम्मीद क्या करे। रविवार का दिन था। यश सफाई कर रहा था। जिंदगी में ऑर्डर लाने की एक नाकाम कोशिश। जब उसने उस कमरे में झाड़ू लगाई, तो उसका हाथ अनजाने में उस भारी कपड़े से टकरा गया। कपड़ा गिर पड़ा और सामने था एक पुराना लंबा शीशा, लकड़ी का फ्रेम, काली पड़ चुकी नक्काशी और शीशे पर हल्की सी धुंध। यश ने अपने आप को देखा, पर कुछ ठीक नहीं लगा। जब यश ने हाथ उठाया, तो शीशे में उसका हाथ एक पल बाद उठा। लैग है क्या? यश बुदबुदाया, पर वह लैग नहीं था। जैसे ही यश ने शीशे को छूने की कोशिश की, शीशे के भीतर से धीमी ठंडी आवाज आई, इतनी जल्दी मत करो यश। यश पीछे हट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा शीशा टूट जाएगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। शीशा मुस्कराया। यश घबराकर पीछे हट गया। तुम मुझे जादुई शीशा कह सकते हो, शीशे में से आवाज आई, जो मेरे सामने खड़ा होकर अपना अक्स देखता है। मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूं। यश हंस पड़ा, डर से नहीं, बेइंतहा डिसबिलीफ से। और बदले में उसने मजाक में पूछा। शीशा गंभीर हो गया। मैं भी कुछ लेता हूं। हर इच्छा एक कीमत के साथ पूरी होती है। फिर शीशे ने कुछ नियम बताए। सिर्फ 3 इच्छाएं ही पूरी होंगी। हर इच्छा के बाद एक कीमत अदा करनी होगी। कीमत पहले नहीं बताई जाएगी। चौथी इच्छा मांगना मना है। यश ने पूछा, और अगर मना कर दूं? शीशा बोला, तो मैं हमेशा यहीं रहूंगा और तुम उम्र भर पछताओगे कि तुमने क्या खोया। यश को लगा, ये सब दिमाग का खेल है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है, कल मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे। शीशा चुप हो गया, फिर बोला, देख लेना। अगली सुबह ऑफिस में यश का नाम पुकारा गया। बॉस मुस्कराया, यश, वी आर प्रोमोटिंग यू। यश का गला सूख गया। शाम को वह घर लौटा और सीधे शीशे के सामने गया। क्या लिया तुमने? यश ने पूछा। शीशा बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी नींद। उस रात यश सो नहीं पाया और उसे समझ आ गया, यह खेल नहीं है। शीशे में यश का रिफ्लेक्शन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी,
और डर भी। अब यश की रातें बेनींद रहने लगी। प्रमोशन की वजह से काम का बोझ बढ़ गया था। नींद पूरी न होने के कारण यश काम भी ठीक से नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से आए दिन उसे डांट पड़ने लगी थी। यश के बाकी साथी अचानक प्रमोशन मिलने की वजह से उससे जलने लगे थे। कोई उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करता था। अब वो हर दिन ऑफिस से लेट आता पर पूरी रात सो नहीं पाता, और ऑफिस में बाकी सब के रूखा व्यवहार उससे और परेशान करने लगा था। उस रात यश सोया नहीं। नींद उसकी आंखों से नहीं, उसके जीवन से चली गई थी। बिस्तर पर लेटा यश छत को देखता रहा, और हर 5 मिनट में उस कमरे की तरफ नजर चली जाती जहां जादुई शीशा खड़ा था। उसे अब यकीन हो चुका था, यह सपना नहीं था, यह कोई खेल नहीं था। सुबह ऑफिस जाते वक्त यश ने जानबूझकर उस कमरे का दरवाजा बंद रखा, पर शीशे की मौजूदगी अब दरवाजों की मोहताज नहीं थी। ऑफिस में बैठा यश जब स्क्रीन को देख रहा था तो उसे लगा स्क्रीन के काले हिस्से में शीशे जैसा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। उसने आंखें झपकाईं और आंखें खोली तो सब सामान्य था, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि सब सामान्य है। नींद न आने से यश चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। कॉफी का भी असर नहीं, काम में मन नहीं। पर इसके बावजूद एक चीज बदली थी, लोगों का व्यवहार। शायद यही प्रमोशन का साइड इफेक्ट है, उसने खुद को समझाया। पर शीशा साइड इफेक्ट नहीं देता, वह सौदा करता है। रात को यश खुद को रोक नहीं पाया। वह उस कमरे में गया। शीशा पहले से साफ था, धुंध गायब, और यश का रिफ्लेक्शन अब और आत्मविश्वासी दिख रहा था। तुम्हें नींद नहीं आ रही? शीशे ने कहा। यश चौंका नहीं। डर अब आदत बन चुका था। तुमने कहा था 3 इच्छाएं। यश बोला। मैंने एक पूरी कर ली है। शीशा मुस्कराया। तुमने नहीं, मैंने की है। यश चुप हो गया। काफी देर बाद बोला, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें, मेरी प्रेजेंस नोटिस करें। यह इच्छा पैसों से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यह अंदर के खालीपन से आई थी। शीशा कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, ध्यान रखना, यह इच्छा तुम्हें बहुत कुछ देगी और बहुत कुछ छीन भी लेगी। मंजूर है? यश ने कहा। अगले दिन से ऑफिस में यश जहां जाता, लोग रुकते, हंसते, उससे बात करना चाहते। कॉन्फ्रेंस रूम में उसकी एक लाइन पर लोग सिर हिलाते। सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट्स पर लाइक्स बढ़ने लगे। एक लड़की जो पहले कभी नोटिस नहीं करती थी, अब मैसेज कर रही थी। यश खुश था, बहुत खुश। 3 दिन बाद यश ने महसूस किया, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, वे उससे कुछ चाह रहे थे। उसकी मदद, उसका समय, उसकी सहमति। जब उसने मना किया तो चेहरे बदल जाते, मुस्कानें गायब हो जाती, स्वर ठंडे पड़ जाते। और सबसे खतरनाक बात, यश अब खुद की आवाज नहीं सुन पा रहा था। एक दिन एक पार्टी में यश लोगों से घिरा हुआ था। लोग हंस रहे थे, बहुत शोर था, पर यश को लगा, मैं यहां हूं, पर मैं नहीं हूं। वह चुपचाप बाहर निकला और घर लौट आया। वो सीधा शीशे के सामने पहुंचा। तुमने क्या लिया? यश ने शीशे से पूछा। शीशा बोला, तुम्हारी असली पसंद। अब तुम वही चाहते हो जो लोग चाहते हैं। यश को गुस्सा आया।
यह चीटिंग है। शीशा शांत था। तुमने नियम पढ़े थे। कीमत पहले नहीं बताई जाती। यश ने शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। वह मुस्कुरा रहा था, पर आंखें खाली थीं। मैं तीसरी इच्छा नहीं मांगूंगा, यश ने कहा। शीशा झुका। हर कोई यही कहता है। शीशा बोला, याद रखना यश, तीसरी इच्छा हमेशा सबसे सस्ती लगती है, पर सबसे महंगी होती है। उस रात यश को पहली बार एक सपना आया। सपने में वह शीशे के अंदर था और बाहर कोई नहीं। उस रात यश पसीने में भीगा हुआ उठा। सपना अब भी आंखों में अटका था। वह शीशे के भीतर था और बाहर उसकी जिंदगी चल रही थी। उसके बिना लोग हंस रहे थे, काम हो रहा था। दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा था कि यश अंदर कैद है। उसे पहली बार एहसास हुआ, सबसे डरावनी सजा अकेलापन नहीं, अनदेखा हो जाना है। पूरा दिन यश ने खुद को रोकने की कोशिश की। बस 1 महीना और। उसने खुद से कहा, सब नॉर्मल हो जाएगा। पर कुछ नॉर्मल नहीं था। नींद नहीं थी, खुद की पसंद नहीं थी, और सबसे खतरनाक, अब उसके फैसले उसके नहीं लगते थे। रात को जब वह उस कमरे से गुजरा तो शीशा खुद बोला, अब तुम थक गए हो। यश रुका। मैंने तीसरी इच्छा नहीं मांगी, वह बोला। शीशा शांत था। पर तुम तीसरी इच्छा जी रहे हो। तुम्हें लगता है मैं इच्छाएं पूरी करता हूं? शीशे ने पूछा। मैं सिर्फ वो दिखाता हूं जो तुम पहले से चाहते हो। यश चुप था। पहली इच्छा, तुम रिकॉग्निशन चाहते थे। दूसरी, तुम एक्सेप्टेंस चाहते थे। तीसरी, शीशा रुका। तीसरी हमेशा डर से आती है। यश की आवाज कांप गई। अगर अगर मैं तीसरी इच्छा न मांगू तो? शीशा बोला, तो तुम अधूरे रह जाओगे। यश को गुस्सा आया। तुम मुझे फंसा रहे हो। शीशा मुस्कराया। मैं दरवाजा हूं, कदम तुमने बढ़ाए हैं। यश ने आंखें बंद की। बहुत देर बाद धीरे से बोला, मैं चाहता हूं कि ये सब रुक जाए। मैं कमरे में हवा भारी हो गई। शीशा देर तक खामोश रहा। आखिरकार शीशा बोला, मंजूर। यश की आंखों में आंसू आ गए। तो कीमत क्या है? उसने पूछा। शीशा पहली बार गंभीर हुआ। तुम्हारी याद, इस महीने की हर सीख, हर अनुभव, हर सच्चाई, सब मिट जाएगा। तुम सुरक्षित रहोगे, पर वही रहोगे जो तुम पहले थे। और अगर मैं मना कर दूं? यश ने पूछा। शीशा बोला, तो तुम वो बन जाओगे जो तुम अभी हो, लोकप्रिय, खाली और अकेले। बहुत देर तक यश कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, अगर सीख ही नहीं रही तो बेहतर है मैं सुरक्षित रहूं। शीशा बोला, यही अधिकतर लोग चुनते हैं। यश की जिंदगी फिर से सामान्य हो चुकी थी। वही सुबह, वही ऑफिस, वही लोग, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। और यही सबसे अजीब बात थी। पहले यश चाहता था कि उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाए। अब जब हो गई थी तो वह भारी लगने लगी। उसे याद नहीं था प्रमोशन कैसे मिला, लोग उसे क्यों पसंद करने लगे, शीशा क्या था। लेकिन जब भी कोई आसान रास्ता दिखता, जब भी कोई शॉर्टकट सामने आता, उसका मन अचानक रुक जाता।
जैसे कोई अंदर से कह रहा हो। नहीं। एक शाम यश शीशे के सामने खड़ा था। इस बार बाथरूम के शीशे के सामने। उसने खुद को देखा। सब ठीक था, पर आंखों में कुछ अधूरा था। मैंने कुछ खोया है। वह बुदबुदाया। उसे याद नहीं था क्या, पर यकीन था कि कुछ बहुत कीमती गया है। रात को यश पहली बार उस पुराने कमरे में गया। कमरा खाली था। न भारी कपड़ा, न लकड़ी का फ्रेम, न जादुई शीशा। बस एक दीवार थी। पर जैसे ही वह मुड़ा, दीवार पर उसकी परछाई हिली नहीं। यश ठिठक गया। दीवार से धीमी आवाज आई, डर मत यश, मैं अब शीशा नहीं हूं। यश का दिल जोर से धड़कने लगा। तो तुम क्या हो? उसने पूछा। आवाज बोली, मैं वही हूं जो हर इंसान को एक बार जरूर मिलता है। मैं चुनाव हूं, तुम्हारी 3 इच्छाएं। आवाज बोली, असल में 3 इच्छाएं नहीं थीं। पहली इच्छा पहचान की भूख, दूसरी इच्छा स्वीकृति का लालच, तीसरी इच्छा डर से भागने की चाह। मैंने कुछ नहीं छीना, आवाज ने कहा। मैंने बस तुम्हें दिखाया कि तुम क्या खोने को तैयार हो। यश ने पूछा, तो लोग लोग मेरी तरह क्यों फंस जाते हैं? आवाज आई, क्योंकि वे कीमत नहीं पूछते, और क्योंकि वे मान लेते हैं कि जादू मुफ्त होता है। यश ने हिम्मत जुटाई। अगर कोई तीसरी इच्छा के बाद भी सीख चुन ले तो। कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर आवाज बोली, तो उसे मैं दोबारा कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसके बाद उसे मेरी जरूरत नहीं रहती। मैं लालच नहीं हूं, आवाज ने कहा। मैं परीक्षा हूं। हर इंसान की जिंदगी में मैं अलग रूप में आता हूं। कभी पैसा, कभी प्यार, कभी ताकत, कभी शॉर्टकट। जो कीमत समझ ले वह बच जाता है। जो नहीं समझता वह मुझे जादुई कहता है। अगली सुबह यश ने ऑफिस में एक शॉर्टकट ठुकरा दिया। उसका नुकसान हुआ, लेकिन उस रात वह शांति से सोया। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं। जादू इच्छाएं पूरी करने नहीं आता। वह यह देखने आता है कि तुम किस कीमत तक तैयार हो। और जो इंसान कीमत पूछना सीख जाता है, उसके लिए कोई जादुई शीशा जरूरी नहीं रहता। हर कहानी कुछ कहकर नहीं जाती। कुछ कहानियां बस हमें थोड़ा बेहतर इंसान बना जाती हैं। अगर आज की कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो उसे अपने साथ रखिए और फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।